मोदी जी के कामों में इंटरेस्ट लीजिए ना, उनके काम देखे, योग्यता देखे। आप डिग्री के पीछे पड़े पिछले 6 साल से। अरे भाई विश्वगुरु का डंका बजा के तो देश की बाट लगा दी उसने। और क्या चाह रहे हो तुम? जो है अमेरिका सबसे ज्यादा टैरिफ आज लगाया है तो हमारे देश के ऊपर लगाया है, और ये हमारे साथ गलवैया डालते डुल रहे थे। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी हो गई है फेल, इनकी विदेश नीति हो गई है फेल। तो इसीलिए आज शक हो रहा है। जो ये कहते थे ना MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो वो फर्जी बातें अब इनकी निकल के सामने आ रही लोगों के। तो परिस्थितियां इन्होंने ऐसी पैदा कर दी है कि इनकी डिग्री देखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि इनके कारनामों पर ही शक हो रहा है भाई। देश को तो बिल्कुल गर्त में ले जाएगा। आपको लग रहा है फर्जी है मोदी जी की डिग्री? बिल्कुल फर्जी है, टोटल फर्जी है, 100% फर्जी है। मोदी जी की आप वो वीडियो क्लिप चला दो, आप मान जाएंगे यदि आप गो अरे पढ़े नहीं है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई कि वो आदमी पहले खुद कह रहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर एफिडेविट दे रहा है कि मैं MA पास हूँ। तो इसीलिए तो उस पे भाई 420 का तो जब आप लोगों ने जोर दिया उनका, तब उन्होंने कहा कि मैं MA भी हूँ, देखिए मैं BA भी मैंने किया, ग्रेजुएशन भी किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। अच्छा, लठ लेके हम उनके घर गए थे कि बनारस आओगे चाचा, तो उसमें एफिडेविट में लिख के दियो कि हम MA पास हैं। क्या यार बेहूदेपने की बात है। तो उन्होंने बनारस में ये भी लिख के दिया मैं शादीशुदा भी था, बताइए। तो इसी पे तो एक्शन मांग रहे हैं हम देश के चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग थोड़ी सी भी यदि आप में बची हो, थोड़ा सा आंखों में पानी हो, तो एक्शन करके दिखाओ, आपको मान जाएंगे। क्या भारत के चुनाव आयोग नहीं तो हम मानेंगे केवल और केवल आप जो मोदी जी के लिए नहीं चाह रहे कि देश में डेमोक्रेसी रहे, ये नहीं चाह रहे देश में लोकतंत्र है। अब बताइए आप जो है, आप तो घुसपैठियों के समर्थक हो ना। अरे भाई तो बता दो कितने घुसपैठिए आए? जो लिस्ट जारी करी है आपने, ये बता दिया कि इतने मृत हो गए, इतने प्रवास कर गए, आपने ये क्यों नहीं बताया कितने घुसपैठिए आए? फिर 11 साल सुन लो, ज्यादा गोदी मीडिया मत बनो। 11 साल से तुम्हारी सरकार है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वो मोदी जी के ही अंडर आता है। मोदी जी बता फिर घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? ये घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? बांग्लादेशी बाहर निकले? कतई नहीं चाह रहे हम। ये चाह रहे हैं कि मोदी जी नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि मोदी जी ये घुसपैठिए देश में क्यों आ रहे हैं, और आप इनकी लिस्ट जारी करो। ये बताओ देश को कि बिहार में इतने घुसपैठिए थे, आपने एक भी नाम डाला नहीं है, और दाएं बाएं की बातें करके निकल लेते हो। ये नहीं चलेगा। बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो जमात है वो तो कह रही है कि घुसपैठिए बांग्लादेशी वो भी तो इंसान होने भी रहने दो यहाँ पर। ये बताइए कौन सी बात हो रही है? ये देखो ऐसे मत करो आप। जो आप क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, जवाब में जाकर तो यही बात करते हैं। बिल्कुल, ये आप अपनी जबान मेरी जबान में मत डालिए और मत डालने की कोशिश कीजिए। ये कहीं और चल जाता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। आप जो है हम कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि लिस्ट जारी करो। बिहार में कितने घुसपैठिए आए जिनके अब तक फर्जी वोट बने थे? आप में है ऐसी हिम्मत तो जारी करो ऐसी लिस्ट। सर कांग्रेस की अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, चुनाव भी हैं, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी वालों ने हमला कर दिया और कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई भी होगी। इसमें कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? ये कांग्रेस के लोग जो है ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करेंगे। हम बड़े अंग्रेजों को जहाँ से आए थे वहीं पहुँचा दिया, तो इनकी तो हैसियत क्या है? इनको भी जहाँ से ये शुरुआत किए थे अब इनको वहीं ले जाके पहुँचा देंगे। ये डरने वाले लोग नहीं है। तो वोट की चोरी हो रही है क्या? जो सबूत दिए हैं राहुल गांधी जी ने सबूत दिए हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं आपको क्या? उस पर जांच करी चुनाव आयोग ने क्या? 1-2 पन्ना नहीं है, लगभग 1 लाख पेज दिए हैं। तो भैया ये दाएं बाएं की बात मत करो, थोड़ी आप भी बात कह दिया करो। जो सबूत दिए गए हैं, चुनाव आयोग महाराज जो है इन पर थोड़ी सी जांच कर लो। चुनाव आयोग ने तो एफिडेविट मांग लिया राहुल गांधी से, या तो सबूत दो, नहीं एफिडेविट दो, माफी मांगो। चुनाव आयोग राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग रहा है, लेकिन अनुराग ठाकुर से मांगने की हिम्मत पड़ी, हिम्मत जुटा पाया? ये चुनाव आयोग जो है, मोदी जी एक हलफनामे में कुछ लिखते हैं, दूसरे में कुछ लिखते हैं। हैसियत है किसी चुनाव आयोग की जो उनके खिलाफ कोई जांच कर ले या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले? डिग्री की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बात कर रहे हैं। जब वही मोदी जी गुजरात में इलेक्शन लड़े थे तो एफिडेविट में कुछ लिख के दिया था, और जब वही मोदी जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो कुछ और लिख के दिए यूपी में। तो ये तो साक्ष्य है भाई। इसके लिए तो किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है। जो मोदी जी ने एफिडेविट बना के दिया है वो अपने आप में सबूत है। तो चुनाव आयोग थोड़ी सी भी आप में बची हो शर्म, थोड़ा सा आंख में पानी हो, ये आजादी खैरात में नहीं मिली। इसके लिए कांग्रेसियों ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो उस पर कर दो आप एक्शन, जो है आपको मान जाएंगे। जो है अब तो कोर्ट का फैसला आएगा कि कोई मोदी जी की डिग्री नहीं मांगेगा। चुनाव आयोग भारत देश का चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चुनाव आयोग नहीं होता है। तो बिल्कुल मांगनी चाहिए भाई चुनाव आयोग को। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया ना सर। देखिए क्यों कर दिया? ये देश में राजशाही नहीं है, देश में लोकशाही है। देश संविधान से चल रहा है। जो संविधान जितना संरक्षण मुझे दे रहा है उतना ही संरक्षण मोदी जी को दे रहा है। यही तो ये चाह रहे हैं कि देश में राजशाही आ जाए, कि राजा से आप सवाल नहीं करेंगे। वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया। जो है अब ये राजा ही तय करेगा जो कि कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा। हाई कोर्ट ने कहा है मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। अब देखिए, अरे हाई कोर्ट के ऊपर भी कोई बैठा है भाई। ये पत्थर की लकीर नहीं खींच दी कोई हाई कोर्ट ने। ऊपर जाया जाएगा, उस पर एक्शन करवाया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? डिग्री के इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? मोदी जी के कामों में इंटरेस्ट लीजिए ना, उनके काम देखे, योग्यता देखे। आप डिग्री के पीछे पड़े पिछले 6 साल से। अरे भाई विश्वगुरु का डंका बजा के तो देश की बाट लगा दी उसने। और क्या चाह रहे हो तुम? जो है अमेरिका सबसे ज्यादा टैरिफ
आज लगाया है तो हमारे देश के ऊपर लगाया है, और ये हमारे साथ गलवैयां डालते डुल रहे थे। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी हो गई है फेल, इनकी विदेश नीति हो गई है फेल। तो इसीलिए आज शक हो रहा है, जो ये कहते थे ना MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो वो फर्जी बातें अब इनकी निकल के सामने आ रही लोगों के। तो परिस्थितियां इन्होंने ऐसी पैदा कर दी है कि इनकी डिग्री देखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि इनके कारनामों पर ही शक हो रहा है भाई। देश को तो बिल्कुल गर्त में ले जाएगा। आपको लग रहा फर्जी है मोदी जी की डिग्री? बिल्कुल फर्जी है, टोटल फर्जी है, 100% फर्जी है। मोदी जी की आप वो वीडियो क्लिप चला दो, आप मान जाएंगे यदि आप गोदी मीडिया में। अरे पढ़े नहीं है, तो इसीलिए तो कह रहा हूं भाई कि वो आदमी पहले खुद कह रहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर एफिडेविट दे रहा है कि मैं MA पास हूं। तो इसीलिए तो उस पे भाई 420 का तो जब आप लोगों ने जोर दिया उन पे, तब उन्होंने कहा कि मैं MA भी हूं, देखिए मैं BA भी मैंने किया, ग्रेजुएशन भी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। अच्छा, लठ लेके हम उनके घर गए थे कि बनारस आओगे चचा, तो उसमें एफिडेविट में लिख के दियो कि हम MA पास हैं। क्या है यार बेहूदेपने की बात। तो उन्होंने बनारस में ये भी लिख के दिया मैं शादीशुदा भी था, बताइए। तो इसी पे तो एक्शन मांग रहे हैं हम देश के चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग थोड़ी सी भी यदि आप में बची हो, थोड़ा सा आंखों में पानी हो, तो एक्शन करके दिखाओ, आपको मान जाएंगे कि आप भारत के चुनाव आयोग नहीं तो हम मानेंगे, केवल और केवल आप जो मोदी जी के लिए काम कर रहे हो। कांग्रेसियों पे तो आरोप लग रहा, अफवाह उड़ा रहे हैं, आपने चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया, लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा चुनाव आयोग से। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है जब जिस पे कहीं आरोप लगता था ना तो उसकी जांच कराती थी, और जांच में जरा सी भी कहीं बू आती थी तो तुरंत उसको पद से हटाया जाता था और जेल और भेजा जाता था। ये इतिहास रहा है कांग्रेस का। और ये साहब तो ऐसे कि खाता ना भाई, जो हम कह दें वही सही। अरे भाई छोड़ो, क्यों दाएं बाएं बातें कर रहे हो आप? एक भी काम की इन्होंने जांच कराई है क्या? अब दाएं बाएं मत ले जाओ डिबेट को। एक काम की जांच कराई है इन्होंने क्या? आज तक किसी काम की जांच नहीं कराई साहब। मतलब अपना इतिहास नहीं बताओगे? अरे इतिहास हमारा जग जाहिर है, ये हमारे इतिहास की वजह से ये माइक लेने की जो आप में ताकत आई है ना, ये हमारे इतिहास से आई है। ये माइक लेके आप जो घूम रहे हो, ये खैरात में नहीं मिली है ताकत आपको, ये संविधान ने ताकत दी है, और ये संविधान कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बनवाया है। तोता तो आपके राज्य में भी कहा जाता था एजेंसियों को, आज कोई नई बात थोड़ा यही है। तोता कहा गया हो या मैना कहा गया हो, हमने किसी चीफ जस्टिस को जो है कभी दबाव में नहीं लिया है, हमने फ्री हैंड छोड़ा है। हमारे यहाँ कभी भी ये नहीं हुआ कि CBI को गिरफ्त में ले लो, CBI के डायरेक्टर के यहाँ रातों रात छापे पड़वा दो, ऐसा कभी हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो जो लोकतंत्र के हितकर बात होती थी वो बात होती थी। ये साहब केवल और केवल बीजेपी में ही हो रहा है, और आप लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हो इनकी। पर बीजेपी ये कह रही है हार के डर से बिहार में नाटक कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है, ये हार नजर आ रही है उनको। देखिए, ये आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप ये तय करोगे कि कौन आदमी वोटर होगा, कौन आदमी वोटर नहीं होगा? है ये इसके खिलाफ जंग है। ये नहीं चाह रहे एक देश में डेमोक्रेसी रहे, ये नहीं चाह रहे देश में लोकतंत्र है। अब बताइए आप जो है, तो आप तो घुसपैठियों के समर्थक हो ना? अरे भाई तो बता दो कितने घुसपैठिए आए? जो लिस्ट जारी करी है आपने, ये बता दिया कि इतने मृत हो गए, इतने प्रवास कर गए, आपने ये क्यों नहीं बताया कितने घुसपैठिए आए? फिर 11 साल कहाँ दे रहे हैं? अरे सुन लो, ज्यादा गोदी मीडिया मत बनो। 11 साल से तुम्हारी सरकार है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वो मोदी जी के ही अंडर आता है। मोदी जी बता फिर घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? ये घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? बांग्लादेशी बाहर निकले? कतई नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि मोदी जी नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि मोदी जी ये घुसपैठिए देश में क्यों आ रहे हैं, और आप इनकी लिस्ट जारी करो। ये बताओ देश को कि बिहार में इतने घुसपैठिए थे, आपने एक भी नाम डाला नहीं है, और दाएं बाएं की बातें करके निकल लेते हो। ये नहीं चलेगा। बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो जमात है वो तो कह रही है कि घुसपैठिए बांग्लादेशी वो भी तो इंसान है, उन्हें भी रहने दो यहाँ पर। ये बताइए कौन सी बात हो रही है? ये देखो ऐसे मत करो आप। जो आप क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, जवाब में जाकर तो यही बात करते। बिल्कुल, ये आप अपनी जबान मेरी जबान में मत डालिए, और मत डालने की कोशिश कीजिए। ये कहीं और चल जाता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। आप जो है, हम कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि लिस्ट जारी करो। बिहार में कितने घुसपैठिए आए जिनके अब तक फर्जी वोट बने थे? आप में है ऐसी हिम्मत तो जारी करो ऐसी लिस्ट। क्यों आरोप क्यों लग रहा है? आपकी जो पूर्व आपकी सरकार में नीति आयोग की सदस्य रही है सैयद हामिद, वो कह रही है कुछ जाकर असम में। देखिए, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, दाएं बाएं मत भटकाइए। जो है, जो मुद्दे की बात है आप उस पे आइए। आप देश के लोगों का वोटिंग राइट संवैधानिक अधिकार है, आप उसको छीन नहीं सकते। ये आपको किसी ने जो है राइट नहीं दिया है कि आप छीन सको। आप तो भाई पता नहीं क्या पुरानी लिस्ट को फाड़ के ही फेंके दे रहे हो, कह रहे हो नए सिरे से फॉर्म दो। अरे भाई ये कहाँ की हो गई? कुछ कमियां थी। चुनाव आयोग ने कहा कि सब मकानों पे कोई नाम थोड़ा ही नंबर पर थोड़ा ही होता, जीरो भी होते हैं कुछ ना कुछ। आप लोगों ने उसका भी मुद्दा बना दिया। देखिए, गांव में मतलब सब मकान पे नंबर थोड़ा ही होते हैं। अब से पहले के जो चुनाव आयुक्त थे वो चुनाव आयुक्त नहीं थे क्या? ये सारे के सारे फर्जी थे?
तो इसका मतलब तो बीजेपी सरकार में भी 2-3 चुनाव आयुक्त तो रह लिए, उन्हें कुछ आता जाता ही नहीं था। यही चुनाव आयुक्त जो है कोई स्पेशल पढ़ाई पढ़ ली है, मुझे लग रहा है इनकी। आप चुनाव आयोग की नहीं मान रहे, चुनाव आयोग आपकी नहीं मान रहा, तो क्या होगा इसमें फिर बताइए। इस देश की जनता बहुत समझदार है, इस देश में वही होगा जो देश की जनता चाहेगी। ये चुनाव आयोग की नहीं चलेगी, ये आप जान लो, गांठ बांध लो। जो एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हो ना आप, ये कभी नहीं चलने वाला है आपका। चलिए ठीक है।